अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये है मदीना मुनव्वरा का खजूरों का बाग़ और ये मस्जिद कुबा के बिल्कुल सामने है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये वो बाग़ है जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से हिजरत करके आए तो यहाँ पे उन्होंने क़याम किया था और यहाँ पे एक कुआँ था जहाँ से उन्होंने पानी पिया था। और सामने ये मस्जिद कुबा नज़र आ रही है। हम लोग रात में गए थे और उस वक्त नमाज इशा का टाइम हो रहा था। और साथ ही मैंने थोड़ा सा आपको डे टाइम का भी क्लिप दिखाया है कि दिन में इसका व्यू किस तरह का होता है। और कोविड-19 से पहले यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था, काफ़ी लोग होते थे, काफ़ी हजूम होता था। और यहाँ पे ये कुछ स्टॉल्स वगैरह थे पहले जो अब बंद किए हुए हैं कोविड-19 की वजह से। और यहाँ पे लेडीज़ मोस्टली स्टॉल्स वगैरह लगा के खड़ी होती थी और यहाँ पे वो ज्वेलरी, जायनमाज़ वगैरह और डिफरेंट तरह की चीज़ें यहाँ पे वो सेल कर रही होती थी। और लोग बहुत शौक़ से यहाँ से सौगात मदीना की समझ के तो लेके जाते थे। और मदीना की तो हर चीज़ से लोगों को बहुत प्यार होता है। तो बस चीज़ें तो वही होती हैं जो हर जगह मिल जाती हैं, लेकिन मदीना की निस्बत से लोग ज़्यादा शौक़ से लेके जाते हैं यहाँ से। और मैं मस्जिद देखिए रात में कितनी खूबसूरत लग रही है, कितना प्यारा इसका मंजर लग रहा है और दिन में भी बहुत प्यारी लगती है। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मस्जिद कुबा इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है और इसकी बुनियाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से रखी थी। और यहाँ पे 2 नवाफिल पढ़ने का सवाब उम्रे के सवाब जितना है, इसी वजह से लोग बहुत अकीदत और शौक़ से यहाँ पे आते हैं। तो हम लोग भी जब भी जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग मदीना में ही मस्जिद कुबा में ही हम लोग जाते थे। उसके बाद हम लोग हरम में या अपने होटल पे जाते थे। सबसे पहले हम यहाँ मस्जिद कुबा जाके नवाफिल अदा करते थे, लेकिन इस बार हम थोड़ा लेट हो गए थे और उस वक्त फ़जर का टाइम हो रहा था तो हम लोग डायरेक्ट फिर हरम चले गए और हमने मस्जिद नबवी में ही फ़जर की नमाज़ पढ़ी थी। और फिर हम नेक्स्ट डे हम यहाँ पे नमाज इशा का टाइम है ये, तो अब इस वक्त हम लोग यहाँ आए हैं। और ये लेडीज़ साइड पे सहन है मस्जिद का, तो यहाँ पे कुछ ख़वातीन बाहर नमाज़ पढ़ रही हैं क्योंकि जिनके साथ बच्चे थे तो उनको मस्जिद के अंदर वो लोग मना कर रहे थे जाने से। मैंने भी मस्जिद के सहन में ही नमाज़ पढ़ी थी। और माशाल्लाह से अभी भी काफ़ी लोग आए हुए थे जो यहाँ के रहने वाले हैं मदीना के या बाहर से जो भी लोग, काफ़ी लोग आए हुए थे क्योंकि इतने अरसे के बाद अब यहाँ पे कर्फ्यू वगैरह, लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हुआ था तो लोग ज़ाहिर है इतने दिन से इंतज़ार में थे और फ़ौरन ही ज़ियारत के लिए यहाँ पे आ गए थे। और ये अंदर से मस्जिद का व्यू है लेडीज़ साइड का, बहुत ही कुशादा जगह है लेडीज़ के लिए भी, क्योंकि लोग जैसे उम्रा ज़ायरीन आते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़वातीन भी होती हैं। और ये सामने माशाल्लाह इतनी खूबसूरत वुडन कबर्ड्स बनी हुई हैं, इनमें कुरान पाक रखे हुए थे जो कि अब सब इन्होंने उठा लिए हैं यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह इतना भी बहुत है कि यहाँ पे मस्जिदें ओपन हो गई हैं और फिर से नमाज़ वगैरह का सिलसिला स्टार्ट हो गया है। लेकिन ये है कि ज़्यादा देर वो यहाँ पे स्टे नहीं करने देते। अभी भी जैसे नमाज़ पढ़ी जा चुकी है तो वो फ़ौरन ही आके बोल रही थी सबको कि आप लोग जाएँ। और इसी तरह से मस्जिद नबवी में भी था कि नमाज के फ़ौरन बाद आपको वहाँ से उठा देते हैं, ज़्यादा देर मस्जिद में स्टे नहीं करने देते। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद है, अंदर से देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। इसका सिर्फ़ एक डोर इन्होंने ओपन किया हुआ था, दूसरी साइड से क्लोज़ किया हुआ था। तो बहुत ही प्यारी माशाल्लाह मस्जिद बनी हुई है और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ख़ुद यहाँ की ज़ियारत की तौफ़ीक दे, ज़ियारत नसीब करे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को ख़ुद यहाँ पे आने की तौफ़ीक दे और जो आ चुके हैं उनको दोबारा अल्लाह ताला मदीना शरीफ़ की ज़ियारत करवाए और जो नहीं आए अल्लाह ताला उनको ज़रूर बुलाए। तो यही दुआ है। आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैंने और भी व्लॉग्स बनाए हुए हैं मदीना के, तो आइंदा दिनों में मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो बस यहीं तक थी मेरी वीडियो। इंशाल्लाह नई वीडियो, नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।